हेलो दोस्तों, मैं निखिल अरोड़ा, आपका दोस्त, आपका साथी। आप देख रहे हैं निखिल अरोड़ा ऑफिशियल। फेड के रेट कट के बाद में बाजार में क्रिप्टो के मार्केट के अंदर जो हलचल हुई है, गोल्ड मार्केट के अंदर जो एक हलचल दिखी है, उन सारे सेगमेंट्स को कवर करेंगे। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द इथेरियम, बिटकॉइन एंड गोल्ड आफ्टर देन द फेड रेट कट। सो फाइनली फेड कट 25% बेसिस पॉइंट रेट आफ्टर देन द लास्ट कटिंग एंड द सेकंड कटिंग। सो अभी तक फेड की जो है 50 बेसिस पॉइंट की रेट कट्स हो चुकी है एंड फेड का जो फाइनली रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है यूएस के अंदर 3.75% का। सो यू कैन थिंक अबाउट इट, इफ यू आर फ्रॉम एशियन कंट्री, यूरोपियन कंट्री, लोन उठाओ अमेरिका से और यहाँ एफडी करा दो, ज्यादा बेटर इंटरेस्ट रेट यहां पर मिल रहा है। ओके, बट हाँ, इंटरेस्ट रेट कट करने की वजह से फेड का सीधा सा मानना यह था कि बाजार में पैसा आएगा और बैंकों से पैसा बाहर जाएगा, और फेड चाहता है कि मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग एबिलिटी बनी रहे, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बना रहे और बाजार में ट्रेडर्स एक्टिव रहे, ट्रेडर्स के साथ में इन्वेस्टर्स एक्टिव रहे, जिसकी वजह से मार्केट कहीं ना कहीं एक मूवमेंट ऑफ अर्निंग पर बना रहे। बात आती है कि यूएस के अंदर जैसे ही कुछ पिछले कई महीनों से जो चलता आ रहा है परंपरागत तरीके से, अब एक तरीके से देखा जा सके तो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इतना पेचीदा कर दिया है माहौल को, यानी कि अपने टैरिफ को बढ़ाती हुई बातों को, कि उसकी वजह से एक उम्मीद तो ये थी बाजार के अंदर कि अगर ये इस तरह से मार्केट के अंदर टैरिफ बढ़ाते गए तो कहीं ना कहीं बाजार में एक दिन ऐसा ना आ जाए कि सिर्फ टैरिफ की बातें हो जाए और बाकी सब खत्म हो जाए। लेकिन फाइनली इन द एंड ऑफ द वर्ड जो है फेड ने डिसीजन ले ही लिया कि भैया हम अब रेट कट करेंगे, और रेट कट का खामियाजा कहीं ना कहीं यूएस की बैंकों को तो भुगतना पड़ेगा, बट हाँ, ट्रेडर्स के लिए दैट्स ओके। इफ यू आर नॉट फ्रॉम यूएसए दैट्स नॉट वर्ड फॉर यू, आपको लिए तो बेटर ही न्यूज़ है। चलिए बात करते हैं रेट कट के बाद से ही। जैसे ही रेट कट की न्यूज़ आती, गोल्ड XAU USDT जिसको हम कहते हैं जनरल लैंग्वेज के अंदर, बहुत तेजी से जो है उसके अंदर एक तरीके से देखा जा सकता है तो वॉलेटाइल सेशन क्रिएट हुआ था, और उस रेट कट के बाद से ही कहीं ना कहीं XAU USDT एक वॉलेटाइल जोन में रहा। अब मैं अगर आपको रेट कट वाला दिन का थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देता हूं, तो यहां पर रेट कट की न्यूज आई थी ऑन दिस रेड कैंडल्स, और यहां पर रेड कैंडल्स के बाद में दिस रेड कैंडल, ओके, और बाजार में एक वॉलेटाइल जोन क्रिएट हुआ। तो अभी सबसे पहला वर्ड ये आता है कि गोल्ड के अंदर नेक्स्ट कदम क्या होगा, गोल्ड कितना हाई जा सकता है, कितना लो आ सकता है, और गोल्ड के अंदर प्रीवियस हाई यानी कि ATH ऑल टाइम हाई जो बना था गोल्ड का, क्या उसे ब्रेक कर पाएगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स तो अटके हैं गोल्ड में इस पॉइंट पर। सो दैट्स अ पॉइंट अराउंड द 4370 और 4370 के इस पॉइंट पर जहां पर गोल्ड के इन्वेस्टर्स अटक गए थे, वहीं गोल्ड ने अपना एक बॉटम आउट सपोर्ट क्रिएट करा, दैट्स अराउंड 3900 और नियर बाय 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे है। बात यहां से कि गोल्ड के अंदर क्या रिकवरी होनी चाहिए। देखिए, गोल्ड के अंदर अगर बड़ी रिकवरी की भी बात करते हैं तो इसमें एक हर्डल लेवल है और दैट्स अराउंड 4100। सो 4100 का जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है गोल्ड के अंदर कोई भी फ्रेश प्लस अप मूवमेंट नहीं आएगा, आएगा भी तो वो सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग से या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का रहेगा। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए जो व्यू आता है वो आता है 4100 टू 4370, और 4370 का अगर ब्रेकआउट्स होता है तो फिर गोल्ड कैन बी मूव मोर अपसाइड। यहीं पर अगर गोल्ड की बात करता हूं तो गोल्ड का दिस पॉइंट इज द सपोर्टिव पॉइंट ऑफ 3900 और 3870। सो दीज आर द मोस्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट फॉर द गोल्ड नियर टर्म्स। अगर यहां पर ब्रेकडाउन बनता है तो फिर गोल्ड कैन हिट 3600। सो गोल्ड के अंदर अभी ओवरऑल जो मामला है वो है कंसोलिडेटेड रेंज का, एंड द कंसोलिडेशन रेंज बिटवीन 4100 टू 3900। सो दीज आर द कंसोलिडेटेड रेंज फॉर द गोल्ड। अब इस रेंज के अंदर गोल्ड आने वाले कुछ दिनों तक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है, और इस रेंज पर ही गोल्ड का मूवमेंट बन रहा है। अगर इस रेंज के ब्रेकआउट जोन या ब्रेकडाउन जोन पर जाता है तो फिर गोल्ड इज भाई नेक्स्ट मूवमेंट यहां से दिखाएगा। क्योंकि गोल्ड के नेक्स्ट मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं तो हमें यह बात भी देखना होगी कि बिटकॉइन की परफॉर्मेंस क्या है। देखिए, बिटकॉइन कल तक जहां बिटकॉइन के अंदर 1,06,000 के लेवल्स की बात की जा रही थी बाजार के अंदर, कल रात को बिटकॉइन आया भी था, लेकिन आफ्टर जापानीज मार्केट ओपन होने के बाद में बिटकॉइन के अंदर एक रिकवरी जोन नजर आया और बिटकॉइन ने एक रिकवरी जोन दिखाया। बिटकॉइन का इंट्राडे का रेजिस्टेंस और सपोर्ट अभी फिलहाल की कंडीशन में जो आ रहा है वो आ रहा है 1,11,000 एंड द नियर बाय 11,000 के आसपास में बैठ रहा है। तो 1,11,000 जो है इसका
एक तरीके से एक रेजिस्टिव पैटर्न है, और रेजिस्टिव पैटर्न के अंदर अगर आप देखते हैं तो 1,11,000 के ब्रेकआउट्स के बाद में, क्योंकि लास्ट हाइज भी 1,11,500 के आसपास में आ रहे हैं, तो 1,11,000 ब्रेकआउट देन 1,11,500, और अगर इन दोनों का ब्रेकआउट जोन कवर हो जाता है तो फिर बीटीसी कैन हिट 1,15,000 फॉर द रिकवरी मूवमेंट। तो रिकवरी के लिए मूवमेंट कब रहेगा? जब 1,11,000 और 1,11,500 को ब्रेक करेगा, तो ये इसका ब्रेकआउट जोन क्रिएट होगा। देखिए बीटीसी के अंदर कई बार क्या होता है कि जो मूवमेंट होते हैं वो इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग जो रहता है, जब शाम को न्यूयॉर्क मार्केट ओपन होता है, न्यूयॉर्क सेशन लगता है, तब काफी स्ट्रांग होते हैं। और उसके बाद जो सबसे स्ट्रांग मूवमेंट होता है वो होता है मिडनाइट सेशन के अंदर, जो होता है 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक के बीच में चलता है। कई बार कई ट्रेडर्स जो पोजीशंस इसके अंदर लेकर के बैठे रहते हैं, उनकी या तो मन मुताबिक रेंज आ जाती है, या फिर देखा जा सकता है कि कई बार उसके अंदर लिक्विडेशन की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो अगर आप लिक्विडेशन से बचना चाहते हो तो यू कैन गो विद द कॉल एंड पुट साइड फॉर इथेरियम। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक एक्सचेंज चाहिए जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और उस एक्सचेंज के साथ आप जाकर के जो है अपने कॉल या पुट की जो आपकी एक्सपेक्टेड उम्मीद है वहां पर आप खड़े उतर सकते हैं और वहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। ओके, सो बीटीसी के बाद में इथेरियम और सोल, क्योंकि अगर हम क्रिप्टो सेगमेंट को छेड़ें और इथेरियम की बात ना करें तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ऑफ इथेरियम इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग इक्विपमेंट आफ्टर देन द बीटीसी। और इथेरियम के अंदर ट्रेडिंग इसलिए भी जोरदार है क्योंकि मूवमेंट की अगर बात करते हैं तो इथेरियम के मूवमेंट कई बार बीटीसी से बेहतर है। अभी फिलहाल की कंडीशन में अगर आप कल से इथेरियम को देखते हो तो कल जहां पर इथेरियम 3600 के लॉस को हिट कर रहा था, वहीं पर आज इथेरियम जो है हाइस क्रिएट करता हुआ नजर आया है और अभी रिकवरी जोन मोड में ले आया है। और रिकवरी जोन मोड के लिए यहां पर 3900, that's a 3900 is the resistance for the Ethereum, and once the resistance break, the next resistance nearby 3960। और इस रेजिस्टिव जोन का अगर ब्रेकआउट होता है आफ्टर देन द इवनिंग और मे बी द यूएस मार्केट, तो फिर द नेक्स्ट लेवल ऑफ इथेरियम इज 4100। बट हाँ, अगर यूएस मार्केट के ओपन के बाद भी ये नहीं कवर अप कर पाता है तो फिर द लास्ट ऑफ लीस्ट पॉइंट, अभी तो मैं नहीं कहूंगा इट्स अ लास्ट नॉट अ लीस्ट, है ना, वो जो बात है वो मैं नहीं कह सकता हूं आपसे, बट हाँ इट्स स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इज हियर 3600। अगर यहां पर नहीं टिक पाया और इथेरियम धीरे धीरे करके स्विंग करता हुआ नीचे आया तो इट कैन रिट्रेस द लेवल ऑफ सपोर्टिव लाइन 3600, और यहां पर ही अगला पैनिक अटैक जो हो सकता है वो इथेरियम को यहीं पर मिलेगा, या तो बाउंस अप का या फिर ब्रेकडाउन का। सो यू हैव टू कीप आई अगेन ऑन द 3600 लाइन, एंड फॉर द रिकवरी लाइन 3900 देन 4100। सो ये बात रही इथेरियम के साथ में। अब बात आती है सोल को लेकर के, क्योंकि अगर सोल की बात नहीं करी तो फिर वही बात अधूरी रह जाएगी। सोल जो है एक तरीके से देखा जा सके तो इथेरियम और बीटीसी से ज्यादा वोलेटाइल हुआ है इस पूरे ड्यूरिंग द न्यूज सेगमेंट ऑफ फेड, और यहां पर जो सबसे बड़ा रेजिस्टिव लेवल है वो आता है 190 का जोन, और सपोर्टिव लेवल जो आता है वो आता है 180 का जोन। सो सोल आने वाले कुछ दिनों में आपको जो है वो इसी रेंज में वोलेटाइल होता हुआ दिखेगा। आफ्टर देन द ब्रेकआउट ऑफ 190 इट कैन हिट जो है अगेन से 230 वाली जो लाइन थी उसके लिए मूव करना लगेगा, और अगर 180 को तोड़ दिया तो फिर जो प्रीवियस रिट्रेस लेवल थे उसको टच करेगा, एंड इट्स मे बी इट कैन हिट 160। तो सोल के लिए 180 से 190 के बीच में एक वोलेटाइल जोन है। आफ्टर देन द 190 ब्रेकआउट इट कैन गो अपसाइड, आफ्टर देन द ब्रेकडाउन ऑफ 180 इट कैन गो द 160 साइड। अब बात आती है कि इन तीनों सेगमेंट पर ट्रेड करने के लिए इफ यू नीड अ मेंटरशिप प्रोग्राम 9301723368 ऑलरेडी मेरा नंबर नीचे आपको रोटेट होता हुआ दिख रहा है। एक्चुअली मैं टाइप कर देता हूँ 9301723368। यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर, और इफ यू आर नॉट फ्रॉम इंडिया प्लीज प्रेस द इंडियन IS कोड जो है हमारा +91 प्रेस करें, और इसके बाद में आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं। हाँ, वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, खुद भी देखें, अपने दोस्तों को दिखाएं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको जो है लिंक्स ऑफ अकाउंट दे रखी, तो उसे चेक करें और वहाँ पर जा करके अपने अकाउंट्स को ओपन करें, एंड देन you will be the part of option trading and future trading, also the spot trading. Thank you friends for watching this video. Please like, share, subscribe and always stay connected here on Nikhil Arora Official. This is your own channel and please motivate us for your subscription handles. Okay, thank you friends.